अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया। इसके सारे के सारे मेंबर्स मेरीन होते हैं, अलबत्ता कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं जैसा कि हाइड्रा और जेलीफिश। ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं जैसे कि ओबेलिया और कोरल्स। ये ओबेलिया की कॉलोनी आपको नज़र आ रही है। और मोस्टली सी साइल होते हैं, यानी साकन होते हैं, ज़मीन के साथ ये देखें चिपटे हुए हैं जैसा कि हाइड्रा, कोरल, ओबेलिया। सम मोटाइल होते हैं, कुछ हरकत भी कर सकते हैं जैसा कि जेलीफिश, ये आपको नज़र आ रही है। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। इससे मुराद ये है कि एक सेंट्रल एक्सिस, जैसा कि इस बॉडी को देखें ना, तो एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके गिर्द बॉडी तरतीब से अरेंज है, चारों तरफ सेम है। यहाँ पे भी एक सेंट्रल मेन एक्सिस दरमियान में जो गुजरा है उसके चारों तरफ बॉडी सेम होती है, उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बॉडी लेयर्स की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब है 2 टिश्यू लेयर होती हैं, बॉडी की 2 लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मस और एक गैस्ट्रोडर्मस। एपिडर्मस जो बाहर होती है ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। यहाँ पे देखें, ये बाहर वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है। तो ये अंदर वाली उसको हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, क्योंकि वो जो अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, उसकी वो लाइनिंग बना रही है एंडोडर्म। अब वो कह रहा है बिटवीन देम इज़ मीजोग्लिया, यानी इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेली की तरह का फ्लूइड होता है। ये आपको पैरेट कलर में नज़र आ रहा है, इसे मीजोग्लिया कहते हैं। इट कंटेन्स अमीबॉइड सेल, इसके अंदर अमीबा की तरह के ये इरेगुलर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट नीडोसाइट्स की बात करें तो इससे पहले ये समझ लें, इसके माउथ के गिर्द ये टेंटिकल्स होते हैं हंटर नुमा, जो को किसी प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन टेंटिकल्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। मसलन इस टेंटिकल के एक सेल को बड़ा करें तो ये पैरेट कलर के अंदर आपको जो पूरा नज़र आ रहा है ये एक सेल है, इस सेल को हम कहते हैं नीडोसाइट्स। द स्पेशल दे पोजेस स्पेशल सेल्स नीडोसाइट्स, यानी इनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। नीडोसाइट्स कंटेन ए स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड निमेटोसिस्ट। इस नीडोसाइट के अंदर ख़ास किस्म का ऑर्गेनेली होता है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये आपको ये पिंक कलर के अंदर हॉलो कैप्सूल की तरह का जो नज़र आ रहा है ना, इसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। इसके साथ ये आपको ब्लू कलर के अंदर थ्रेड नज़र आ रहा है। जैसे ही कोई प्रे इसके साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है, ये कैप्सूल बाहर को आ जाता है और ये थ्रेड भी बाहर आ जाता है, जिससे पॉइजन जो सी है वो प्रे के अंदर इंजेक्ट कर ली जाती है। इस तरह से ये जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स के ऊपर लगे बहुत सारे जो नीडोसाइट्स हैं, उनके अंदर से जो निमेटोसिस्ट हैं वो उस प्रे को पकड़ लेते हैं और उसको शिकार कर लेते हैं और एज ए होल उसको जिस्म के अंदर ले आया जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये शिकार आपको नज़र आ रहा है। इसकी मज़ीद डिटेल हम यहाँ पे नहीं देख रहे, आपके सिलेबस में इतना ही है। अलबत्ता जो ओल्ड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ना, उसका लेक्चर, यानी इस टॉपिक का लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इस चैनल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरोन। अब इसकी जो बॉडी कैविटी होती है ना, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये जो पीले कलर के अंदर मैंने मार्क की हुई है, ये ब्लाइंड एंडिंग कैविटी है। मतलब ये कि इसका एक किनारा जो सा मुकम्मल तौर पर बंद होता है, जैसा कि आमतौर पर जानदारों में एक तरफ माउथ होता है और दूसरी तरफ एनस होता है जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, एक तरफ से ब्लाइंड है। माउथ आल्सो एक्ट एज एनस, यानी माउथ खुराक की इनटेक का काम भी कर रहा है, यानी यहीं से खुराक अंदर आती है और डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, वो इसी माउथ के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलते हैं। तो लिहाजा माउथ खुराक की एंट्री और वेस्ट मटेरियल की रिमूवल के तौर पे काम करता है। तो माउथ ही एनस के तौर पे काम करता है। आमतौर पर एनस हम कहते हैं वो ओपनिंग जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है। क्यों एनस के तौर पर माउथ काम करता है? बिकॉज फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो इस तरह की जो बॉडी कैविटी जिसमें खुराक की एंट्री और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए एक ही ओपनिंग हो, उसे हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक, थैला, थैला आपने देखा ना, जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से चीज़ें डालते हैं, वहीं से निकालते हैं। तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें एनस अलग होती है, उसे हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये सैक लाइक है। माउथ इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल, यानी इस माउथ के गिर्द ये हंटर की तरह के टेंटिकल आपको नज़र आ रहे हैं, ये टेंटिकल्स कहलाते हैं, ये टेंटिकल्स। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें लेग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी बाकायदा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वाला नर्वस सिस्टम नहीं होता, अलबत्ता नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी वॉल, पूरे जिस्म के अंदर यहाँ पे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। ये रेड कलर के अंदर पूरी बॉडी में फैला हुआ न्यूरॉन्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है। इसके अलावा लेग, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी इसके अंदर नहीं होते। लास्ट में बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनके अंदर 2 तरह की बॉडी फॉर्म होती हैं, एक को हम पॉलिप कहते हैं और एक को मेडुसा कहते हैं। पॉलिप्स आर द सिलेंड्रिकल, यानी ये लंबूतरे से होते हैं, सिलेंड्रिकल, आर अटैच टू द सबस्ट्रेट एट द एबोरल एंड। एबोरल एंड कहते हैं आखिरी किनारा, यानी आखिरी किनारा इस वाले हिस्से से ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, यानी कोई पत्थर या किसी चट्टान से। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
मेडूसा और अम्ब्रेला लाइक, यहाँ पे देखें अम्ब्रेला की तरह के होते हैं। एंड आर फ्री स्विमिंग, और ये ज़्यादा ना तैरते हैं, ये अटैच नहीं होते। रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनकी ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे साइकिल भी आपको नज़र आ रहा है। आपके सिलेबस में इस दफ़ा शामिल नहीं है, पुराने सिलेबस में शामिल था। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।